राम राम व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में बुध दैट इज मरकरी लगन मींस आपका जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का वहां पर बैठा है तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह का व्यक्तित्व होगा आपका और कौन क्या क्या चीजें आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि लगन हम होते हैं। लगन में जो भी राशि होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी इफेक्ट करती है, आपके सोच विचार, आपकी बॉडी, आप किस तरह दिखते हो, कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। क्योंकि जो भी प्लैनेट लगन में बैठते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी बुद्धि को, क्योंकि वो हाउसेस लेके बैठते हैं कि अगर सपोजिटली आपका वीनस बैठा है इक्वेरियस राशि में तो उसके पास दो हाउसेस की रूलरशिप हुई, दैट इज द 4th हाउस एंड योर 9th हाउस। तो वो कहीं ना कहीं आप अपने लगन में मीन्स अपनी किस्मत में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी लाइफ में इन दो चीजों को रूल करोगे। जैसे प्रॉपर्टी एंड योर लक, योर फादर, योर मदर एंड योर फादर वुड बी देयर विथ यू ऑलमोस्ट थ्रू आउट योर लाइफ। सो इसी तरह से हम देखते हैं जब बुध जैसा प्लैनेट, जिसको हम इंटेलिजेंस, जिसको हम इंटेलेक्चुअल, जिसको हम एकेडमिक से, एजुकेशन से जोड़ के देखते हैं, वो हमारे लगन में, हमारे व्यक्तित्व में किस तरह से इम्पैक्ट करता है। बिफोर वी मूव फर्दर आई रिक्वेस्ट यू कि आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, पसंद आता है, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड बी द पार्ट ऑफ आवर अलौकिक फैमिली। सो लगन में जब हमारे बुध बैठे हैं, काल पुरुष कुंडली का ये दो हाउस के रूलर्स होते हैं। 3rd हाउस जो एक कम्युनिकेशन का, हमारे यंगर सिबलिंग्स का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, हमारा करेज का हाउस है 3rd हाउस। और 6th हाउस का भी रूलर हमारे हैं, दैट इज कन्या राशि पड़ती है, वो भी बुध में आता है। और ये है आपके रोग, रिपू, ऋण और आपकी बुद्धिमत्ता, आप कैसे बुद्धिमत्ता को यूज करते हो, आपके डेली रूटीन, दीज आर गवर्न बाय 6th हाउसेस। अब इस तरह की क्वालिटीज लेके बुध देवता हमारे लगन में बैठ गए। लगन में जुपिटर और मरकुरी दैट इज बुध दिग्बली के हो जाते हैं। दिग्बली मीन्स उनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई। अब वो जिस राशि में है उस राशि के भी कारक तत्व, उन राशि के भी कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर होंगे बुध के अंदर, और उसी की तरह ही बुध बिहेव करेगा कि वो अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा। मीन्स लगन में बैठ के बुध कहीं ना कहीं अगर एक अच्छी स्थिति में है, इट इज इफ द मरकुरी इज इन गुड कंडीशन, इट मीन्स कि बुध एक अपनी फ्रेंडली राशि में है, बुध अपने एग्जॉल्टेड साइन में है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आप एक कीन, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, डीप एनालिसिस होगी, चतुर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एकेडमिकली आप बहुत अच्छा करेंगे, डिप्लोमेटिक होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, आप कहीं ना कहीं आप एजुकेशन फील्ड से हमेशा जुड़े रहेंगे। गुड मेमोरी, आपकी रिटेंशन बहुत तेज होगी, आपके अंदर एक व्यवहार कुशलता होगी, मीन्स यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तब जब ये एक अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, मेलेफिक जैसे सैटर्न, मार्स या राहु केतु के साथ, उनके किसी तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको बुध एक बहुत अच्छी कंडीशन में है, आप अच्छे स्कॉलर्स होगे, आप अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे तरीके से यूज करोगे। बट लगन हम होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी जिंदगी आपको बुध, आपकी बुद्धि के द्वारा ही आपको कहीं ना कहीं हो सकता है नेम फेम भी मिले, या आप अपनी पूरी जिंदगी को आप बुध के द्वारा ही व्यतीत करेंगे। या मे बी यू कैन से कि जो मरकुरी है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक क्रूशियल रोल इन शेपिंग योर लाइफ, अगर वो एक अच्छी स्थिति में है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चतुरता, आपके अंदर एक चालाकी तो होगी। और अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है, अगर ये एफ्लिक्टेड है मीन्स कहीं ना कहीं मार्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या मार्स वहीं बैठा है, राहु केतु भी वहीं बैठे हैं, या अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या वो किसी शत्रु राशि में है, या उसका जो वीक डिपॉजिटर है, मीन जैसे अगर वो मून की राशि में है, सपोज कैंसर में है, और वो कौन कौन से घर को लेके चल रहे हैं, कैंसर में वो लेके चल रहे हैं 3rd हाउस एंड आपका 12th हाउस, और वहां पर मून भी वीक हो गया, एक अच्छी कंडीशन में नहीं, डेबिलिटेटेड हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं।
क्योंकि अब कहीं ना कहीं बुध, ये नहीं कि बुध वीक हो गया, मतलब बुध में जान ही नहीं रहेगी, इसका मतलब बुध में कहीं ना कहीं एक शातिरता आ गई, एक धूर्त किस्म के हो गए आपके अंदर, आपके अंदर एक क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट मी, तो इट्स आप ज्यादा सेल्फिश हो जाओगे। दो जब अच्छा बुध होता है तो आप तभी भी आप कहीं ना कहीं यू आर मोर कंसर्न टू योर सेल्फ। यस, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि देखेगी कि भाई मैं अच्छा काम करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, बुरा काम करूंगा तो ये। बट अगर वो किसी ऐसे राशि में हो गया या ऐसे एस्पेक्ट्स में हो गया फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि में ना कहीं एक शातिर बुद्धि भी हो सकती है, एक प्लॉटिंग स्कीमिंग काइंड ऑफ, एक सेल्फिश एटीट्यूड के साथ। लोगों की टू मच ऑफ चापलूसी नहीं करते लोग, बहुत शुगर कोटेड होते हैं, क्योंकि व्यवहार कुशलता तो है ही आपके अंदर, बट अब आप व्यवहार कुशलता को अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कि भाई मैं इस इतना मीठा मीठा बोल बोल कर क्या चीज मैं इस इंसान से ले सकता हूँ, या कहीं ना कहीं मीठा बोल बोल के पता चले आपको ही बेवकूफ बना बना कर अपनी जिंदगी में आगे निकल जाए और आपको लगे अरे ये तो इतना सीधा साधा बिल्कुल ही मतलब शहद वाली जो होती है ना, शुगर कोटेड काइंड ऑफ थिंग, वो अब आपके आप सेल्फिश मोड पे काम करते हो, तो वो कहीं ना कहीं एक बैड चीज है। वो एक मतलब टू मच ऑफ डिप्लोमेसी की मेरा क्या सेल्फिश इंटरेस्ट है, मुझे कहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो ये बिकम मोर कंस्ट्रेन टू योर सेल्फ। आप अपने लिए ज्यादा काम करोगे रेदर देन ये दूसरों के लिए बारे में सोचना। दो आपका जो नेचर होगा, आपका जो फिजिक होगा, आप कितने भी आपका जो आप हो सकता है लोग आपको ऐसा जज करें यार ही इज वेरी इनोसेंट, या ही इज वेरी ही इज टू स्वीट टू बी क्लेवर। अब क्योंकि आपके जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत काम कंपोज है, अंदर क्योंकि डीप एनालिसिस है ना, अंदर सारा टाइम चलती रहेगी, प्लानिंग चलती रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं क्या करूँ, डीप एनालिसिस भी होगी, हर चीज के बारे में सोचना, हर चीज के बारे में टू मच ऑफ दिमाग लगाना भी इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। दो लगाना चाहिए, बट अगर आप पूरा टाइम भी लगाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसके भी बैड रिजल्ट्स होते हैं। बट अगर आप अपने द बेस्ट इज दैट आप अपने बारे में, अगर आपको पता चला है कि मतलब आप अपने बारे में ना सोच के आप ऐसा काम करेंगे जो सबके लिए भले का काम हो, सबके लिए अच्छा हो, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको वो टू मच ऑफ क्लेवरनेस तो देता ही है, दैट इज फॉर श्योर, यू बिकम वेरी क्लेवर। आपके अंदर वो मतलब एक तरीके का ग्रीड, कहीं ना कहीं जेलस, और आप अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता भी अपना सकते हो, टू अटेन दोज डिजायर्स इन लाइफ। क्योंकि हो सकता है ना, लकीली आप दूसरों को नजर नहीं आओगे कि आप बहुत ही मतलब स्कीमिंग दिमाग है, प्लॉटिंग दिमाग है, you can say कि you been blessed with that. However, अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर बुध आपका अपनी मतलब सपोज जेमिनाई में है, तो जेमिनी में इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे स्कॉलर होंगे, यू लव टू इंटरेक्ट, आपके पास एक अच्छा खासा सोशल सर्कल होगा, और आप सोशली बहुत मतलब एक्टिव रहोगे, और लोग आपसे, और आप अपनी बट आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट रहोगे, बहुत जल्दी बोर भी हो जाओगे। और अगर यही बुध अगर वर्गो राशि में हो जाता है, वर्गो साइन में, तो यहाँ पर आप इंटेलिजेंट रहोगे, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कैलकुलेटिव एंड लिटिल बिट इम्पेशेंट, और आपका सोशल सर्कल तो यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पे आप एनालिटिकल ज़्यादा हो जाओगे, क्रिटिकल थॉट प्रोसेस आपका ज़्यादा होगा, आपको थोड़ा बहुत अकेला रहना पसंद होगा, सॉलिट्यूड में टाइम बिताना ज़्यादा पसंद होगा। और इसमें आपको जो यहाँ पर आपको पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक होगा रेदर देन गोइंग फॉर अ पार्टी एंड हैविंग फन, क्योंकि जेमिनी इज ऑल अबाउट फन, इंटरेक्शन, एंटरटेनमेंट। यहाँ इट्स ऑल अबाउट डीप स्टडीज। आप कहीं ना कहीं आप ऐसी रिसर्च में रहोगे, कहीं ना कहीं उन फील्ड को आप चुनोगे जहाँ पर आपका दिमाग मतलब एनालिटिकल स्किल्स जहाँ पर यूज़ की जाती हैं, जहाँ पर आपका डीप थॉट, जहाँ पर आपका डीप थॉट प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब अगर यही भरी वो मीन राशि में आ जाए, मीन राशि में भी बुध अब यहाँ पर डेबिलिटेटेड हो गया, मीन्स नीच का हो गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बुध कहीं ना कहीं वो प्लानिंग तो करेगा ही, हार्ड वर्क भी करेगा, बट उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो हार्ड वर्क करता है। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को कम मिलते हैं, और सब कुछ मतलब मेहनत करने का भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन में हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आती है, बट क्योंकि यहाँ डेबिलिटेटेड में, और बट यहाँ पर लोग देखे गए कि
दिखावे में बहुत जाते हैं, मतलब दे वांट टू शो दैट यस दे आर हैप्पी, दे वांट टू शो अदर क्योंकि डिप्लोमेटिक तो है ही ना, डिप्लोमेसी तो यूज करेंगे कहीं ना कहीं, और डिप्लोमेसी नीचता में आ गई तो मतलब लाइक दे वुड शो कि यस दे आर हैप्पी, दे हैव अ ग्रेट लाइफ, दो इंटरनली ऐसा नहीं हो सकता कि कई बार दे आर नॉट हैविंग ग्रेट लाइफ या बहुत अच्छी जिंदगी ना होकर बहुत मेहनत करेंगे, बट यस शो शाह का उनको थोड़ा शौक होगा. सो व्यूअर्स, दिस इज माय एनालिसिस ऑफ मरकुरी दैट इज बुध. अगर आपके लगन में होता है, लगन मीन्स आपका व्यक्तित्व, किस तरह से आपको परिणाम मिलेंगे. ये वीडियो को पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिए लौकिक को. जय श्री राम, स्टे ब्लेस्ड.